अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम कादिर एंड वेलकम बैक टू कादिस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आफ्टर अपलोडिंग चैट जीपीटी लोगो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग रिक्वेस्ट आने लगी। किसी ने बोला सर थंबनेल डिज़ाइन पर वीडियो बनाएं, किसी ने बोला लिंक्डइन के बैनर के ऊपर, किसी ने बोला फेसबुक के बैनर के ऊपर और किसी ने मल्टीपल लोगोस का कहा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ शेल के लोगो डिज़ाइन पर। आपको पता है कि काफ़ी फेमस कंपनी है, ऑयल कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी है शेल की। तो इसका लोगो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि कॉम्प्लेक्स है, बनना डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसको बनाना और इसको क्रिएट करना उतना ही ज़्यादा ईजी है और इंटरेस्टिंग है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक अच्छा सा लाइक करके एक अच्छा कॉमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा मेरे इंस्पिरेशन के लिए, ताकि मैं जल्द से जल्द इस तरह की वीडियोज़ और लाता रहूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारी स्क्रीन। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर और अभी हम चलते हैं हमारे इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से ही शेल का लोगो रखा हुआ है, क्योंकि इसी का रेफरेंस लेके हम हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे लोगो का। देन फिर आगे जाके हम उसमें कलर्स का और फिर मर्ज और जो माइनस करना है वो देखेंगे। तो अभी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी तो ये लेयर अनलॉक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। तो अब सबसे पहले दोस्तों इस लोगो में सबसे पहली चीज़ क्या नजर आती है कि ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो हाफ सर्कल है, ये किस तरह बनेगा। फिर इसके नीचे यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं और फिर एक और शेप बना हुआ है। तो इन सब को हम देखते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं इसका जो बैकग्राउंड वाला सर्कल है वहां से। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ हमारे टूल्स बार में, यहाँ पे हमारे जो शेप्स हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे एलिप्स टूल पर और अब हम क्या करते हैं कि ये जो शेप बनेगा दोस्तों, ये बनेगा इस वाले, जो हम इसको कह सकते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है, जो बॉटम सेंटर है, इसके नीचे से यहाँ बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ठीक इसके सेंटर पर रखकर यहाँ पर शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबाऊंगा और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर दूंगा। और मैं इसको तब तक बड़ा करूंगा जब तक ये उसके टॉप तक मैच नहीं कर जाता। तो अभी ये मैच कर गया है, यहाँ पर ये मैच हो चुका है। तो अब हमने दोस्तों मेक श्योर ये करना है कि आप कभी भी कोई शेप बनाए तो कोशिश आपने करनी है कि उसका हमेशा स्ट्रोक आपने ओपन रखना है और फिर यहाँ पे बंद कर देना है। तो अभी तो मेरे पास ये शेप सेलेक्टेड है, तो मैं इसको पहले ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि इसका स्ट्रोक ओपन हो जाए। और ये जिसका फिल है इसको हम क्लिक करके यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे सिलेक्शन टूल पे चलते हैं और अभी हम इसको यहाँ से छोटा करना है। हमें इसको इसके बराबर में लेके आना इसके कॉर्नर्स पर। तो वो कैसे करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट रखा हुआ है और शिफ्ट का बटन दबाएं दोस्तों। ये जो बॉटम का सेंटर है इसको हम लेके आएंगे ऊपर की तरफ और इसको हम मैच कर देंगे यहाँ से। तो अभी हमारे पास ये दोस्तों एक ये शेप बन चुका है। अब ये नीचे से कैसे कटेगा दोस्तों, ये हम आगे जाके देखेंगे जब हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब दूसरी चीज दोस्तों में ये कि यहाँ पर ये जो शेप यूज हुआ है, जो लाइन यूज हुई है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसको पेन टूल से बना लो, जबकि दूसरा तरीका है और जो मेरा रिकमेंडेड तरीका है वो है इसको हम स्क्वायर से बनाएं, क्योंकि उसमें दूसरी चीज़ें भी लगेंगी। तो आपको अगर वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इससे वो भी सीख जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं फिर से शेप्स वाले टूल में और यहाँ पे हमारा आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके हम यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और इस कॉर्नर तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे इसका कॉर्नर क्लिक करके यहाँ से इसको स्प्रेड कर कर यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया हूँ। अब सबसे पहले इसको नीचे से थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि इसकी एज इसके मुताबिक हो जाए। अब इसमें एक दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि जो ये लोगो का ये वाला जो पार्ट है वो दोनों दोस्तों एक तरफ से बिल्कुल सेम अंदर की तरफ हुआ है। अब इसको बनाने के भी दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आपने शेप को सेलेक्ट कर लिया और आप जाओ सिलेक्शन टूल पर और रैंडमली या मैनुअली इसको आप क्लिक करके अंदर तक ड्रैग कर दो और दोनों को ऐसे कर दो। जबकि दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है। इसमें दोस्तों मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ से ज़्यादा हो गया, यहाँ से कम हो गया, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप क्या करो, सिलेक्शन टूल लो, इसको क्लिक करो और इसमें एक अच्छा टूल है इलस्ट्रेटर में। आप जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। अब इसको यहाँ पर जाएंगे और इसमें अलग चार टूल हैं। तो इसमें हम जो सबसे नीचे वाला फ्री डिस्टॉर्ट, इसको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आप कोई भी दो साइड इसको एक साथ उसको या तो आप बड़ा करना चाह रहे हो, बाहर की तरफ करना चाह रहे हो या अंदर की तरफ करना चाह रहे हो, आप इससे वो कर सकते हो। तो अभी हमने फ्री डिस्टॉर्ट ले लिया है। अब मुझे नीचे वाले जो ये हमारे पास दो एंकर पॉइंट्स है, इसको मुझे अंदर की तरफ लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबाऊंगा और इसको मैं अंदर की तरफ लेकर आ जाऊंगा बिल्कुल इसके मुताबिक। तो आप देख रहे हैं कि ये भी अंदर आ गया और ये वाला भी अंदर आ गया। तो इसी तरह अभी मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको खत्म कर दिखाता हूँ कि दोस्तों हमारा ये भी बिल्कुल सही हो गया है। अब दोस्तों यही चीज़ सेम ऊपर भी अप्लाई होती है, यहाँ पर भी वही तरीका, या तो आप पेन टूल से कर लें
या यही तरीका आप यहाँ पर या अप्लाई कर लें। तो मैं भी यही अब तरीका यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो इस शेप को हम कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट का बटन दबा के मैं इसको ऊपर लेकर आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इसके कॉर्नर्स हैं ऊपर वाले, इसके मुताबिक मैं पहले इस शेप को बना लेता हूँ। और अब मुझे इस वाले साइड को यहाँ तक लेकर आना है और इस वाले साइड को यहाँ तक लेकर आना है, लेकिन दोनों को एक साथ लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करोगे, ऑल्ट का बटन दबाओगे और हम इसके जो साइडेड है वो यहाँ लेके आ जाने। मेक श्योर आपने ये करना है कि इसके जो एजेस हैं, जो आपके रेक्टेंगल के जो एजेस हैं वो इस सर्कल से बाहर आने चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो मर्ज करते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो ये एजेस इसके बाहर आने चाहिए। अब इसमें भी दोस्तों वही तरीका है कि हमें इन दोनों साइड को अंदर अंदर की तरफ लेके आना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, शेप हमने सेलेक्ट रखा हुआ है और अब हम चलेंगे हमारे यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर और यहाँ पे फ्री डिस्टॉर्ट को क्लिक किया। हम क्या करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबाएंगे और जो नीचे वाला एंकर पॉइंट है इसको हम फिर से यहाँ पे अंदर लेके आ जाएंगे, जिससे अब हमारा ये वाला शेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये नीचे आप देख रहे हैं एक छोटा सर्कल बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है कि हमने जो ये वाला सर्कल बनाया था इसके यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर से, ठीक है, हमें यहाँ पे भी यही अप्लाई करना है। हम फिर से चलेंगे हमारे इलिप्स टूल पर और ठीक से सेंटर से ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे रखेंगे हमारे माउस को और शिफ्ट और ऑल्ट को दबा के हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके ये देखें, अब हमारे यहाँ पर ये शेप भी बन चुका है। अब दोस्तों हमारा बाहर का जो बैक का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। तो अब इन सब को पहले मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो सेंटर अलाइन आप किस तरह कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल चुकी हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको सेंटर अलाइन। तो अब ये सब सेंटर में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से हमें इन सबको यहाँ पे मर्ज करना है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको ऐसे डिलीट करना है। तो इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चलेंगे यहाँ पर शेप बिल्डर टूल में, ताकि जो फालतू पार्ट इसको हम डिलीट कर सकें और जो हमारे पार्ट्स हैं उनको हम एक साथ मर्ज कर सकें। तो शेप बिल्डर टूल में आपने हमेशा याद रखना है कि आपका यहाँ पे फिल ओपन होना चाहिए और आपका ये जो स्ट्रोक है ये बंद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट वाला जो पॉइंट है रिवर्स वाला, इसको हम स्वैप कर देते हैं, जिससे हमारा फिल ओपन हो जाएगा और स्ट्रोक बंद हो जाएगा। तो अब हमें इसमें प्लस क्या करना है, ये ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट और तकरीबन ये जितनी भी चीज़ें इन सबको प्लस करना है। तो बेस्ट चीज़ ये कि आपने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब आप सबको एक साथ मर्ज कर दें, ये हमारा शेप बन गया। अब जो इसमें फालतू पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, ऑल्ट का बटन दबाएंगे माइनस करने के लिए और इसको हम ड्रैग करके यहाँ से माइनस कर देंगे, जिससे दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो बैक वाला जो हमारा बैक वाला स्ट्रक्चर था दोस्तों वो बाहर बनकर आ चुका है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे रह गए हैं तो इनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम फिलहाल यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, तो अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं साइड पर, क्योंकि हमें आगे जाके इसमें कलर्स निकालने होंगे तो हमें यहाँ से ईजी होगा। अब हम यहाँ लेके आते हैं इस लोगो को और सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं, इस रेड वाला। तो यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल है और यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको कलर दे देता हूँ, तो जिससे अब हमारा यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब दोस्तों यही चीज़ सेम अप्लाई होगी फ्रंट पर भी। आप देख रहे हैं यही वाला शेप लगा हुआ है, इसके अंदर ये जो लाइनें लगी हुई हैं, शेप यूज हुई हैं, इसको भी हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका फ्रंट बना लेते हैं। तो वो आप कैसे करोगे, आपने सिर्फ इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है। डुप्लीकेट कैसे लेंगे, हम करेंगे Ctrl+C Ctrl+F। Ctrl+C से कॉपी हो गया और Ctrl+F से इसके ऊपर ही पेस्ट हो गया। अब हम शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबाएंगे और इसको अंदर तक ड्रैग करेंगे, छोटा कर देंगे। और अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल पे जाएंगे और यहाँ पर इसका कलर ले लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ये वाला शेप आ चुका है। अब पूरे लोगों में दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इसकी जो लाइंस हैं ये कैसे बनेगी। लाइन को बनाने का मल्टीपल तरीके हैं। आप इसको लाइन टूल से बना सकते हैं, इसको पेन टूल से बना सकते हैं और शेप्स के ज़रिए बना सकते हैं। और जो सबसे इसका बेहतरीन तरीका दोस्तों वो शेप्स वाला ही है और हम वही सीखेंगे। तो उस शेप्स के लिए हम यूज़ करेंगे पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में हमें सिर्फ पॉलीगॉन को ही सेलेक्ट करना है, बनाएंगे हम ट्रायंगल टूल से। पॉलीगॉन टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने पूरे आर्टबोर्ड में कहीं पे भी क्लिक कर देना है, जिससे पॉलीगॉन की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। और आपने ये ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल हमेशा 3 कॉर्नर्स में होता है, तो यहाँ पर इसके साइड्स आपने 3 रखने हैं और यहाँ पर हो गया ओके, जिससे हमारे यहाँ पर ट्रायंगल आ चुका है। अब ट्रायंगल को हम सबसे पहले इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसको हम ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को यहाँ पर लेके आएंगे और इसके मुताबिक अगर मैं बनाना है, इसको स्लिम करना है, तो अब वो कैसे होगा। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट का बटन दबाना है और इसको अंदर ड्रैग करना है, जिससे क्या होगा, दोनों साइड से यहाँ से ये कम हो जाएगा। इसको आप थोड़ा मैं और कम कर देता हूँ, तो अब मुझे सही लग रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेके आ जाता हूँ यहाँ पर और देखें हमारा ये वाला शेप भी बन गया। ट्रायंगल टूल से बहुत इजीली बन गया। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं अलग कलर दे देता हूँ, वरना इसके बाद हमारी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर।
ब्लैक कलर देने के बाद अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं इसके सेंटर पर, जहाँ पे इसको अब रखना है। तो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है तो मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ये कि इसको हम थोड़ा सा पहले यहाँ पे छोटा कर देते हैं ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा हमें बोल्ड नजर आए। और दोस्तों इसमें जो अब रियल चीज़ है वो ये है कि इसको आपने 90 डिग्री तक घुमाना है और इसकी कॉपीज आपने देख लें बिल्कुल सेम जा रही हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है इस चीज़ को बनाने का वो क्या है दोस्तों, रोटेट टूल। सबसे पहले हमने इस शेप को सेलेक्ट रखना है और हम यहाँ पे चलेंगे दोस्तों रोटेट टूल पर। यहाँ पे हमारा रोटेट टूल आ गया। तो रोटेट टूल को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एंकर पॉइंट की तरह यहाँ पर एक कंपास की तरह आना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ नहीं रखना, आपने इसको ड्रैग भी नहीं करना, आपने इसको क्या करना है इसके बिल्कुल सेंटर में, यानी जो ये वाला जो शेप है इसके बिल्कुल सेंटर बॉटम में आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, जिससे इसका एंकर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको कहीं भी यहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये सही लग रहा है, या इसको हम थोड़ा यहाँ पर अगेन क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो अब मुझे सही लग रहा है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक्चुअली अब हमें करना है इसको 90 डिग्री में 7 टाइम्स कॉपी। 7 टाइम्स क्यों कॉपी करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इस लोगों में देखें तो यहाँ पर 7 टाइम ये शेप बना हुआ है। अगर हम गिन भी लें तो यहाँ पे देखा हुआ है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। और ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये घुमा हुआ है लेफ्ट साइड पे। अगर ये पूरा घुमा होता है सर्कल में तो ये होता है 360, बट ये 90 डिग्री घुमा हुआ है। तो अब हम इसकी कॉपीज़ कैसे बनाएंगे। कॉपीज़ बनाने का दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आपके जो एंकर पॉइंट आ रहा है आपके रोटेट टूल का, इसको हम ऑल्ट का बटन दबा के देन इस पर क्लिक करेंगे, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताई कि हमें इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूँ और यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो देखें नीचे जा रहे हैं। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें जाना है लेफ़्ट साइड पर, हमें इसकी चाहिए कॉपी लेफ़्ट साइड पर, तो वो हमेशा माइनस में जाएगा। तो आपने यहाँ 90 लिखा हुआ है, हम इसको करते हैं माइनस में। अब हमें जो चाहिए दोस्तों की चाहिए 7 कॉपीज़। तो वो कैसे होगा, आपने क्या करना है कीबोर्ड से डिवाइड का बटन दबाना है और यहाँ पे कर देना है 7। तो अब ये क्या कर देगा, 90 डिग्री को ये 7 टाइम्स डिवाइड कर देगा। तो अब हम इसकी कॉपी लेनी है तो हम यहाँ से कर देंगे कॉपी, और ये देखें इसकी दूसरी कॉपी बन चुकी है। अब फिर से अगर हमें इसकी दूसरी कॉपी लेनी है तो आपने कुछ और ऑप्शन नहीं दबाना, आपने सिर्फ कर देना है कंट्रोल डी, ये इसकी एक और कॉपी आ गई, कंट्रोल डी, ये इसकी कॉपी आ गई, और सीधा हम कंट्रोल डी कर लेंगे। तो ये देखें हमारे सारे शेप्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कैसे डिलीट करेंगे, हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको पहले ही बताया था एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेप बिल्डर टूल, और माइनस करने के लिए हम दबाते हैं ऑल्ट का बटन। ऑल्ट का बटन दबा के मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर की लाइंस है ये ऑरेंज करनी है। तो इसको ऑरेंज करने का बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। तो इलस्ट्रेटर में अच्छा ऑप्शन ये है कि आगे मैजिक फॉन्ट टूल है। मैजिक फॉन्ट टूल काम क्या होता है दोस्तों, अगर आपने एक कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो वो कलर पूरे आर्टबोर्ड में जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी मैंने ये वाला शेप सेलेक्ट किया हुआ था, अब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो इसने सारे हमारे क्या कर दिए, ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम कलर कौन सा दे देंगे, रेड दे देंगे। तो हम यहाँ से लेंगे आई ड्रॉपर टूल और हमने यहाँ से दे दिया रेड, और जिससे हो गया हमारा लोगो दोस्तों कंप्लीट। तो आई होप सो। तो दोस्तों ये लोगो बनाना इतना ही ज़्यादा इजी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन दोस्तों को बनाना इतना ही ज़्यादा इजी है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा मेरी इंस्पिरेशन के लिए। तो दोस्तों कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कोई लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस या कोई पोस्टर डिज़ाइन का प्रोसेस या थंबनेल डिज़ाइन प्रोसेस, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।